नमस्कार, मैं हूं रमेश मेहता और स्वागत है आपका मीडिया दर्शन न्यूज में। जैसा कि हम जानते हैं, आज पूरा देश कोरोना वायरस से ग्रसित है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सब कुछ बंद पड़े हुए हैं। व्यवसाय हो या शिक्षा हो, सभी कुछ पूरी तरह से ठप पड़े हुए। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, एक शिक्षा भी जो पूरी तरह से बंद है। आज हमारे साथ शहर के जाने माने शिक्षक रंजन कुमार मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि शिक्षा पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और इसे कैसे लोग निपटेंगे। तो रंजन जी, आपका स्वागत है मीडिया दर्शन। नमस्कार रंजन जी, हम जानना चाहेंगे कि इस कोरोना वायरस से शिक्षा पर कितना असर पड़ने वाला है। देखिए, इस कोरोना वायरस से शिक्षा पर तो बेशक असर पड़ेगा। बच्चों के दिमाग में और टीचर के दिमाग में भी ये बातें चल रही हैं, 12th और 10th क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं कि कोर्स हम लोग का कैसे कवर होगा। इसमें बच्चों पर बर्डन पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ेगा और टीचर पर भी मेहनत पड़ेगा कि उनको कोर्स कम समय में उतना ही कोर्स पढ़ाना होगा। अगर इसमें बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कुछ लास्ट में एग्जाम डिले कर एग्जाम लेता है तो बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए भी हमें 1 मंथ या एक्स्ट्रा टाइम कुछ मिलेगा। तो इससे क्या होगा, दोनों कोई पर बोझ कम पड़ेगा। बेशक शिक्षा इसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और सारे बच्चों का यही कहना है कि सर कोर्स कैसे खत्म होगा, क्योंकि अभी क्लासेज नहीं चल पा रही हैं। अगर ये कंडीशन अगर नवंबर तक रहा तो क्या होगा स्थिति? सर, नवंबर तक रहा तब तो शिक्षा में हम लोग के पास, बच्चों के पास सिर्फ 2 से 3 महीने समय बचेंगे और किसी भी तरीके से कोर्स नहीं खत्म किया जा सकता है। इसके लिए आगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये सुझाव दे कि नवंबर तक अगर रहा तो शिक्षक और स्टूडेंट क्या करें। उनका सेशन अगर 1 ईयर लेट होता है तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आगे चलकर नौकरी में एज लिमिट होता है, तो वहां पर जाकर आगे 10 साल बाद बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि 1 साल डिले अगर वो शिक्षा लेते हैं, 10th और 12th करते हैं, तो उनके एज पर प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मैं सचिन तिवारी। मीडिया दर्शन परिवार आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। लॉकडाउन 2 में दिए गए निर्देशों का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे, अगर कब कंडीशन को अगर सामान्य हो जाए तो पढ़ाई के लिए पूरी समय मिल सकता है बच्चों के लिए? देखिए, अगर ये जून के स्टार्टिंग या मिड जून तक क्लासेज स्टार्ट हो जाएं, तो ज्यादा बच्चों पर और शिक्षक पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये जून लास्ट हो जाए या जुलाई आने लगे या अगस्त आने लगे, तब तो बच्चों और शिक्षक के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी और चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि अभी तो पढ़ाई बिल्कुल ही शुरू नहीं हुआ है, अब शुरू होने के कगार पर था, वैसे ही स्थिति सामने आ गई है। अगर बच्चों के लिए 4 से 5 मंथ मिलता है तो बच्चे उस 4 से 5 मंथ में क्या करेंगे, वो कैसे उसको तैयारी करवाएंगे? अगर बच्चों के पास 4 से 5 मंथ मिलता है तो क्लासेज डबल करके चलानी पड़ेगी। जो 1 आवर की ड्यूरेशन क्लासेज होती हैं, वो कम से कम 130 या 2 आवर की क्लासेज चलानी पड़ेगी और बच्चों को भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे मन में भी ऐसा आता है कि स्कूल जाने के बाद उनके पास समय बहुत कम मिलता है, तो सारे सब्जेक्ट 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो उनके पास समय बचेगा कहाँ? बिल्कुल, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड में काफी बच्चे बर्डन से लेकर पढ़ते हैं, तो इस कारण में और ज्यादा उनका बर्डन होगा, फिर वो बर्डन से कैसे निकल पाएंगे? देखिए, अभी तो कुछ स्कूल ऑनलाइन चला रहे हैं क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन से कुछ प्रॉफिट है और कुछ नुकसान भी है। प्रॉफिट यह है कि कोर्स ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने के बाद भी क्लासरूम में कोर्स को पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने से एक नुकसान भी है कि बच्चों को मैनुअल और वर्चुअल पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। अगर बच्चे वर्चुअल पढ़ना सीख गए तो क्लासेज में फिर उनको मन नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग ये बात करते थे कि मोबाइल चलाना नुकसानदायक है। आज वही शिक्षक फिर मोबाइल पर क्लासेस चला रहे हैं, ये तो नुकसानदायक है ही उनके लिए, क्योंकि मोबाइल से बहुत ज्यादा 1-2 घंटे अगर आप क्लासेस करते हैं तो माइग्रेन की शिकायत आने लगेंगी आपको। सही कहा आपने कि माइग्रेन की समस्या हो सकती है, खासकर बच्चों के लिए, कि उनको कहा जाता है कि बच्चों से उसको दूर रखा जाए। लेकिन अभी के डेट में बच्चे काफी मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि सारे कोर्सेज अब मोबाइल पर पढ़ाए जा रहे हैं। उन लोगों को 4 से 5 घंटे लगभग पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों पर दिमागी असर पड़ेगा इसका। हाँ, जरूर इसका दिमागी असर पड़ेगा।
क्योंकि अगर कोर्सेज को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, बच्चे ज़्यादा टाइम तक मोबाइल पर रह रहे हैं, हेडफोन लगा रहे हैं, तो हेडफोन लगाने से हमारे जो कान में होता है जीवाणु बढ़ जाते हैं, सिर दर्द होने लगता है, आँख अगर 4-5 घंटे मोबाइल पर टिकाए रहे तो आँख में दर्द होने लगता है। ये सारी समस्या देखते हुए ऑनलाइन को हम लोग नुकसानदायक ही माने। तो हम क्या इस चीज को मान सकते हैं कि जो अभी ऑनलाइन कुछ स्कूल ऑनलाइन की सुविधा कराया हुआ है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है? हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है कि ऑनलाइन पढ़ने से बच्चों के दिमाग में एक स्टार्टिंग माइंड मैप बन जा रहा है, जिससे कि आगे कोर्सेज पढ़ाने में हमें या किसी को भी स्कूल को भी आसानी होगा। अगर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज हमारे लिए हमेशा के लिए बेनिफिट है और हम 1 ईयर तक ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ा के सक्सेस हो सकते हैं, ये बच्चों के सेहत पर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। रंजन जी, आपने इस छोटे समय में बहुत सारी जानकारियां दिया। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी दें, एक सुझाव दें, इस कोरोना वायरस को कैसे निपटे, एक सुझाव चाहेंगे आपकी तरफ से हो जाए। जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री भी हम लोग के बोल चुके हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है, इसका लास्ट उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। और जितना समय से समय आप घरों पे रहिए, अगर हम लोग इससे बच जाएं, लॉकडाउन का पालन करें, तो हो सकता है कि कोरोना को हम लोग हरा सकते हैं। जैसा कि हमने जाना रंजन जी से कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाई में प्रभाव पड़ेगा इस कोरोना वायरस से, तो लेकिन एक उम्मीद है, एक कोशिश है कि जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू हो और बच्चों का भविष्य बना रहे। हम फिर मिलेंगे कि नए व्यक्ति के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए आज हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।